गोल्ड की आज की टेक्निकल लेवल्स क्या हैं, कहाँ से हमें बाइंग एंड सेलिंग देखनी चाहिए। गोल्ड में देखें एक बेरिश मोमेंटम तो है। अगर लॉन्ग टर्म आप H1 की टाइम फ्रेम को देखें तो गोल्ड बेरिश है, ठीक है। अब बेरिश स्ट्रक्चर में ये है एक बहुत अच्छा जोन है H1 में हमारे पास 4200 का लेवल। 4200 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? ऑर्डर ब्लॉक है, 4200 का लेवल नहीं बल्कि 71 से लेकर 171 से लेकर आपके पास 4200 तक का लेवल बन जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी कंफर्मेशन मिले, गुड चांस ऑफ सेलिंग आपको मिल सकती है विद कंफर्मेशन। फिर बता रहा हूँ, जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता अनटिल एंड दिस। तो दिस इज अ वंडरफुल प्लेस। इसमें एक चीज और है कि आपकी लिक्विडिटी है यहाँ पर, एडन ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम M15 पे चले जाएं तो M15 पे आपके पास यहाँ पर क्लियर, मेरे ख्याल में एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है जो आपको मिलती है 73 से लेकर ये आपके पास जो है 200 तक के लेवल के लिए। तो आपको ये एक आपके पास बहुत अच्छा लेवल है। अगर यहाँ से आपको गोल्ड मिले तो आप इसको सेल कर लेना, क्योंकि ये यहाँ से लिक्विडिटी एक्स एरिया का जाके लिक्विडिटी लेगा। लिक्विडिटी लेने के बाद अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो आप यहाँ इस एरिया तक को अच्छी से टारगेट कर सकते हैं। दैट्स ऑलमोस्ट आपको 1000 पिप का जो है 1000 से 2000 पिप से 1500 पिप का ट्रेड मिल सकता है। आजकल जो गोल्ड मूव कर रहा है 1000 पिप 1500 पिप एक दिन में मूव करना गोल्ड के लिए बड़ी बात नहीं है। दूसरी एक और ट्रेड आपको यहाँ से भी मिल सकती है अगर सेलिंग वहां तक नहीं जाती और मार्केट इस 60 के एरिया का अप्रोच करके आपको वीक वगैरह देती है, यानी कि टू बार रिवर्सल या के अप थ्रस्ट कैंडल आपको मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं मार्केट को। बाइंग के लिए देखें, एक तो ये है कि इस लेवल को ब्रेक करें, इसकी ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपके पास मार्जिन बहुत कम होगा। अदरवाइज एक ट्रेड तो यहाँ पर ये भी क्लियरली बन चुकी है। अगर आप इस ट्रेड को लेना चाहते हैं, इसकी चांसेस बहुत कम हैं आपकी टीपी एट होने के, आपकी टीपी एट होने की चांसेस की बहुत कम हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से सेल रखोगे तो फिर आप इस ब्रेकआउट को टारगेट करके फिर आपने देखना होगा कि मार्केट कहाँ तक आपको दे सकती है। तो दिस दिस इज वन ट्रेड, बट ये वीक है, ठीक है। वीक इसलिए है कि इसके पास पहला रिजेक्शन ये है, देन की सेकंड रिजेक्शन, तो आपको 1 to 1 से ज्यादा का रेशियो आप नहीं निकाल सकते। सेकेंड, हमारे पास एक और जोन है बाइंग के लिए। बाइंग के लिए एक जोन ये है कि यही मार्केट इसको अप्रोच करके रिजेक्शन दे, वापस मार्केट इस एरिया को टेस्ट करें, ऑर्डर ब्लॉक नीचे लिक्विडिटी एरिया है, तो फिर आप यहाँ से बाइंग करके दिस एरिया और इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं। जहाँ भी अगर मैं आपको इसका यानी कि फिफ्थ दी का काउंट करूँ तो ये बहुत अच्छे आपके पास अगर ये ट्रेड आपको मिल जाए तो ऑलमोस्ट आपको यानी कि 1000, ये 1000 पिप्स आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। तो गोल्ड में आजकल 1000 पिप्स, पहले हम लोग मुश्किल से 50 पिप्स निकालते थे, अब तो हम जैसे ही ट्रेड में बैठते हैं 250-300 पिप्स आराम से मिल जाते हैं। तो दैट्स मेरिकल गोल्ड में ये बहुत बड़ा मेरिकल हो चुका है। तो एक एरिया यही है, ठीक है। ये तीन एरियाज हैं, सेलिंग के एरिया बता दिए। बाइंग का, अगर बाइंग फर्दर डाउन आती है तो फिर ये जो एरिया एक्स लेवल है हमारे पास ये वाला, तो इस 4000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड अगर मेरे पे ख्याल में अगर वापस इस एरिया को टेस्ट करता है और वापस आता है कहीं से भी, फिर इसको ब्रेक करेगा और फर्दर डाउन साइड जा सकती है। एक चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप मार्केट को स्टेबलाइज होने नहीं देते। उसकी वजह ये है कि आप देखें यहाँ पे ये एक बहुत खतरनाक न्यूज़ है जिसमें यूएस लिफ्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑन यूक्रेन यूज ऑफ वेस्टर्न लॉन्ग रेंज मिसाइल ऑफिशियली सेज, ठीक है। अगर ये होता है तो इसका मतलब ये है कि कल जो ट्रंप बात कर रहा था कि यूक्रेन की इश्यूज को हम विद इन 2 डेज सीज फायर तक पहुंच जाएंगे, और आज इस तरह की बयानबाजी आ जाना, तो फिर ये एक बहुत बड़ी इशू है। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं मिस एडवेंचर इसको हम कहते हैं, ये वर्ल्ड वॉर 3 को जैसे बड़ी इवेंट्स को भी जन्म दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रशियन प्रेसिडेंट कह चुका है अगर कोई भी किसी भी मुल्क का मिसाइल मेरे मुल्क को हिट करेगा तो दैट्स विल बी रिटली उस मुल्क की तरफ से मेरे मुल्क के ऊपर वार डिक्लेयर होगा। तो फिर ये है खतरनाक चीज़ है। मैं ट्रंप को शुरू में बहुत अच्छा समझता था कि शायद अच्छा, लेकिन पिछले 3-4 महीने से ट्रंप की जो पागलपन की पॉलिसीज हैं, हाँ, वो दुनिया को मजीद डेंजर प्लेस बना रहा है। कभी चाइना के प्रेसिडेंट से मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो वर्ल्ड को अनसर्टेनिटी पे धकेल रहे हैं। फेल यूएस मॉर्गेज रेट फर्दर रिड्यूस डिमांड इन द हाउसिंग मार्केट। तो इसका मतलब है कि यूएसए की मार्केट में जो एक फेयर है वो ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेजरी सेंक्शन मेजर यूएस ऑयल कंपनीज कॉल इट अ मॉस्को इमीडिएटली। अच्छा, बस ये चीज़ें, ये दो न्यूज़ हैं जो आपको इम्पेक्ट करेंगे। तो फिर जो है आप यहाँ पर देखें, चाइनीज़ पर स्पीड अप यूएस डॉलर सेलिंग एंड ऑप्टिमाइज द डॉलर टुवर्ड यान।
तो फिर यूएसए की जब डॉलर वीक होगा तो जाहिर सी बात है गोल्ड को दोबारा स्ट्रॉन्ग होना। मैं कल भी कह रहा था कि गोल्ड एक करेक्शन पे है, इसको आप डाउनफॉल नहीं कह सकते। तो गोल्ड आपको यहाँ पे अगर मिलती है और ऐसे नीचे भी मिलेगी तो गोल्ड में फिलहाल जो ग्लोबल सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें ट्रम्प के होते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई कूल डाउन आ सकती है। ट्रम्प खुद एक पागल आदमी है जो बात आज करता है कल फिर उसको मुकर जाता है। एक तो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा क्रिप्टो में, वो क्रिप्टो मार्केट को पंप एंड डंप करने के लिए अपनी ट्रेडर को इस्तेमाल करता है। तो फिर इस तरह की लोगों पे भरोसा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और अल्लाह दुआ करें कि अल्लाह हमारी जो प्लानट अर्थ है इस तरह की जो ग्लोबल पावर में बैठे हुए लोगों की वजह से इसको खतरा ना हो। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर हमारी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें हम रोज़ाना 3 से 4 सिंगल, 2 सिंगल या एक कवि देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विन रेट बहुत अच्छी है। पिछले 3 महीने से कंसेक्टिवली 85%, 95% की जो रेशो है उससे मेंटेन किए हुए हैं। आप जाके हमारी वेबसाइट पे जाके आप हमारी जो ट्रेड जर्नल है उसको चेक कर सकते हैं। यू विल सी इन, अदरवाइज आप हम जब लाइव होते हैं मार्केट में आप उस टाइम पे भी दे सकते हैं कि हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं करते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।